जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब हमने हिंदी में बात करी थी उपसर्ग की, उपसर्ग को भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये क्रिएट होता है, निर्माण होता है उपसर्ग का। ठीक है, और ये अलग अलग वे में था, वो तत्सम के रूप में भी था, तद्भव के रूप में भी था, ठीक है, विदेशेष के रूप में भी था। तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और ये उसका जो स्थान है वो भी जरूर देखिएगा। उपसर्ग का जो स्थान था किसी भी मूल शब्द से क्या था, पहले था, पहले आता है। और फिर क्या करता था वो, उसमें मीनिंग चेंज कर देता था। ये खास बात है कि उसमें क्या कर देता, अर्थ परिवर्तन कर देता था। ठीक है, फिर हमने कई चीजें देखी थी किस तरीके से ये आगे जो अलग अलग उपसर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसी के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं प्रत्यय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपस में कोरिलेट करते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पर भी वही चीजें चलेगी। पहले भी अगर आपको उपसर्ग पता है तो प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो शुरू में आते हैं तो ये अंत में आते हैं। किसके अंत में, देखिएगा प्रत्यय वो होते हैं, ठीक है, जब या वे शब्दांश, ठीक है, हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो क्या होता है, जो किसी किसी मूल शब्द में, किसके मूल शब्द में, कोई भी मूल शब्द होगा, मूल शब्द या धातु में, धातु, ठीक है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या धातु में, धातु इस तरीके से ले सकते हो, धातु के अंत में, कहां जुड़ेंगे, अंत में या बाद में, या बाद में, या तो आप बाद में बोलो या अंत में जुड़कर, ठीक है, अंत में जुड़कर कुछ परिवर्तन कर दें, कुछ परिवर्तन कर दें, कुछ परिवर्तन कर दें, या कर दें, या हम ये बोल सकते हैं जुड़कर उसमें क्या कर दें, नया शब्द बनाएं। क्या करें, या परिवर्तन कर दें या नया शब्द का निर्माण करें। नए शब्द का निर्माण होगा, किसका होगा निर्माण, नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हमें समझना है और देखना है। तो देखिएगा जो प्रत्यय होता है, ये मूल, ये चीजें देखिएगा, यहाँ पर जो प्रत्यय होता है, जो सफिक्स होता है, किसी भी मूल शब्द या धातु में जुड़कर, कहाँ, एंड में जुड़ेगा। तो मैं किसी भी मूल शब्द को ले लेता हूं, कोई सा भी मूल शब्द ले लेता हूं मैं, ये जैसे पढ़, ठीक है, जैसे पंडित, ये वो मूल शब्द होते हैं या वो धातु होती है कि किसी भी, मतलब ये रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, एक हिसाब से रूढ़ होते हैं जो टूटते नहीं है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते। एक हिसाब से अगर खंडित कर भी रहे हैं, जैसे प प्लस ड़, तो इसका मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसका विभाजित करने पर कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, तो उसको कहते हैं मूल धातु या मूल शब्द। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी भी मूल शब्द के अंत में, अब हम कहां जोड़ेंगे, अंत में जोड़ेंगे, प्लस प्लस। मान लो मैं यहाँ क्या जोड़ रहा हूं, ना जोड़ रहा हूं, कोई भी एक प्रत्यय लेता हूं ना, ठीक है, यहाँ मैं कोई भी प्रत्यय ले रहा हूं, जैसे आई, क्या जोड़ रहा हूं, आई। तो देखिएगा कैसे निर्माण हो रहा है, तो पढ़ प्लस ना क्या बना, पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से निर्माण हुआ। ठीक है, देखो पंडित प्लस आई क्या होगा, पंडित ताई। देखो अब आ नहीं लिखना है वहां पे, आ का यहाँ पर ये यहाँ आ गया है, जिसे कहते हैं क्या, कौन सी संधि, स्वर संधि। क्या कहते हैं, स्वर संधि। यहाँ पर अगर मैं इसका वो निकालू तो अ आ गया यहाँ पर, और ये क्या आ गया है, आ गया। तो अ प्लस आ का जो निर्माण होता है वो आ होता है, दैट इज कॉल्ड दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, जब हम संधि पढ़ेंगे तो इस तरीके से भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी टूटता है वो, आई बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने पहचान दिया, यहाँ पर आ है, पंडिता आ। अगर मैं इसको वापस निकालूं तो वापस मैं इस तरीके से निकालूंगा, पंडित प्लस आई। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, मतलब ये प्रत्यय निकल गया। क्या निकल गया, अलग प्रत्यय निकल गया। तो इस तरीके से हमें समझना है। अब देखिएगा, तो ये क्या बन गए, शब्द बन गए, पूर्ण शब्द बन गए, पूर्ण शब्द। अब देखिएगा
तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको नहीं बता रहा, अभी मैं अभी पूछने वाला हूँ आपसे। तो देखिए जरा, जो प्रत्यय, तो मतलब समझ गए ना क्या होता है, सफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे जो जुड़ते हैं, ठीक है, बाद में। अब देखिएगा, ये जो प्रत्यय चलते हैं, क्या चलते हैं, प्रत्यय होते हैं, ये होते हैं दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से होते हैं। इसके जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कृत प्रत्यय। क्या होता है? कृत प्रत्यय। दूसरा जो होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि व्हाट इज कृत प्रत्यय और व्हाट इज तद्धित प्रत्यय, ठीक है, मतलब कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है, तो देखिए जरा, सिंपल सी बात है। जुड़ेंगे तो ये भी लास्ट में, जुड़ेंगे तो ये भी लास्ट में दोनों। तो जुड़ेंगे किसके लास्ट में? देखिए, कृत का मतलब होता है करना, कार्य करना। कार्य मतलब क्रिया। तो देखिएगा, जब भी कोई क्रिया के बाद में जुड़ेगा, किसके बाद में? क्रिया के बाद में। क्या जुड़ेगा? जब भी क्रिया के बाद में जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। क्रिया के बाद जुड़ेगा वो, क्रिया के बाद जुड़ना क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। आगे समझ में? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल यहाँ है, देखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो पढ़ है, क्या है? पढ़, ये क्रिया है ना? पढ़, लिख, उठ, बैठ, क्रिया है। क्रिया का मूल धातु है, ये मूल धातु। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ क्या लगाया? ना। पढ़ना। तो यहाँ मैं चेंज तो कर सकता था, यहाँ मैं ता भी तो लगा सकता हूँ। क्या? ता। तो क्या बनेगा? पढ़ता। यहाँ मैं आई भी तो लगा सकता हूँ। क्या बनेगा? पढ़ाई। तो ऐसे पकड़ने, मूल धातु को पकड़ने। मूल धातु कौन से होंगे? क्रिया के बाद जुड़ेंगे, उससे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने तभी नहीं, मैंने आपसे पूछा कि कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय था ये? पढ़ना। कृत प्रत्यय था ये। कौन सा प्रत्यय था? कृत प्रत्यय। अब ये क्वेश्चन आप बता सकते हो, कृत प्रत्यय, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इसका भी जरा पता करते हैं ये है क्या। तो देखिएगा, जो तद्धित प्रत्यय होता है ना, तद्धित प्रत्यय, तो देखिएगा सिंपल सी बात है। देखो, जो क्रिया को छोड़कर, देखिएगा यहां पर मतलब समझो। आवाज आ रही मेरी? हेलो, बोलो। तो देखिए जरा, जो क्रिया को छोड़कर, किसको छोड़कर? क्रिया को छोड़कर जो अन्य अन्य शब्द है, जो अन्य अन्य शब्द, अन्य शब्द का मतलब मेरा ये है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण या कोई और भी विशेषण को जो अन्य शब्द के बाद जुड़े, के बाद जुड़कर या जुड़ना, क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। अब यहां आओ जरा, यहां पंडित था, क्या ये क्रिया है? पंडित नहीं है ना। अब क्रिया के छोड़कर ही होगा। अब चाहे संज्ञा है, चाहे कुछ भी है, आपको कुछ नहीं लेना देना। आप क्या छांटो? क्रिया। अगर क्रिया है तब कृत प्रत्यय, अगर क्रिया नहीं है तो क्या है? तो तद्धित प्रत्यय। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। ऐसे तो छांटने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आपने ये रट लिया कि प्रत्यय लग गया पीछे, लेकिन ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से तद्धित प्रत्यय कौन सा है ना, तो छांटने के लिए आएगा, निम्न में से कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है, निम्न में से कृत प्रत्यय कौन सा है, तो उनमें से कृत प्रत्यय दो तीन वाले दे देंगे। तो जब भी किसी क्रिया के बाद जुड़ेगा, और एग्जांपल जैसे लिख, लिख प्लस ना। अब प्रत्यय तो आप कुछ भी जोड़ो, ना, ता, ई, जो भी है, आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या चलता है, तो ये परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? नया शब्द, ठीक है। हम अपनी भाषा में ये भी बोलते हैं, जिस भी मूल शब्द के पीछे ना जुड़ जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या जुड़ते हैं? ना जुड़ जाए, ना फिट हो जाए। जैसे कोई भी क्रिया बोलो, बोलो मूल धातु बोलो किसी भी क्रिया का, जैसे उठ, जोड़ो ना, उठना, तो क्रिया ये। पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, लिखना, आना, जाना,
तो ये बच्चे वाला मतलब हम सही समझ सकते हैं, जिस भी धातु के पीछे ना लग जाए, फिट हो जाए, इस हिसाब से क्रिया के पीछे वो क्रिया होती है, जिस भी धातु के पीछे हम ना लगाएं। अब यहाँ देखो पंडित ना, ऐसा होगा कोई पंडित ना, नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये क्रिया है, क्रिया मतलब कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय माना जाएगा इसको ना को, ठीक है। अब देखो यहां पर पंडित को अगर मैं लूं, तो पंडित एक हिसाब से हम संज्ञा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संज्ञा। एक पंडित एक नाम है, पंडित संज्ञा जातिवाचक है पंडित, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं हम नाम अगर, ठीक है। अब देखिएगा जरा, तो ये आपको पता लग गया होगा कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, एग्जाम्पल भी दोनों के ऊपर दे दिए, ठीक है। जो क्रिया के बाद जुड़े उसको कृत प्रत्यय, जो क्रिया को छोड़कर बाकी अन्य शब्द के बाद जुड़े, वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया को छोड़कर होगा वो, उसके बाद जो जुड़ता है उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एक चीज याद रखना, मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ, संख्या बता देता हूँ, जो कृत प्रत्यय होता है ना, ये 5 प्रकार से होते हैं, ठीक है। आप संख्या याद रखो इसकी, ज्यादा गहराई में मचा यहाँ पर। ये 5 प्रकार की होती है, कितनी होती है, 5 प्रकार की। तो मैं यही लिख देता हूं, जो ये होती है, ये 5 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 5। जो कृत प्रत्यय होते हैं कितने प्रकार के होता है, 5 टाइप से चलते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, कोई बताएगा कितने होते हैं, बताइए बताइए, कोई बताएगा। ऑप्शन दे रहा हूं 5 6 7 8, ऑप्शन दे रहा हूं 5 6 7 8, और सभी को बताना है, कंपलसरी है। 5 6 7 8 तुक्का ही मारो, 5 6 7 8, देखो तुक्के कितने सही लगते हैं, कितने, 8। और कोई, और बस एक का ही है, 2 3 4, मुझे 4 ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, 4 लोग के आंसर चाहिए मुझे, बताइए। एक का है 8, बाकी जल्दी बताओ, 2 आदमी के आगे 8, बाकी बताओ, हेलो, नहीं बस, कितने, 6, चलो 6। और तुक्के तो मारना है, ऑप्शन मैंने आपको दे दिए 5 6 7 8, ऑप्शन दे दिए, इसी में से बोलो, बोलो, हेलो, नहीं बताना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको कितने, 8, ठीक है। तो देखिएगा जरा, जो ये तद्धित प्रत्यय हो 8 तरीके से होता है, कितने तरीके से होता है, 8, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना बस, ठीक है, सारी बात समझ में, तो इतना भी ध्यान रख लिया वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अगर फिर ज्यादा ही और भी डिटेल है इसकी कि कौन सा, फिर तो वो हम क्या समझेंगे कि हिंदी का टीचर बन जाए तो जरूरी है, ठीक है। अच्छे एग्जाम में अगर बैठना है तो डिटेल से ये आर्ट्स भी देखिए, वो भी इसी में आ जाते, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा उससे भी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इतना सा ध्यान रखिएगा कि क्रिया प्रत्यय 5 तरीके से चलता है। जो क्रिया है वो भी तो अलग अलग प्रकार होती है, क्रियाओं का तो अलग अलग प्रकार है। और एक और चीज मैं आपको बोल दूं, जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, क्या, जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, जैसे ये कृत प्रत्यय था, इससे जो शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं, क्या बोलते हैं, कृदंत, क्या बोलते हैं, कृदंत, लिख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, वो कृदंत कहलाता है। मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ कृदंत, कृदंत क्या कहलाता है, कृदंत। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, कृदंत किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो ये चीजें तो बना कृत से, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब देखिए जरा, और जो तद्धित प्रत्यय से जो बनते हैं, क्या बनते हैं, जो तद्धित प्रत्यय से जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, बताएगा कोई, बताएगा कोई, उसे तदितांत कहते हैं, तदितांत, ये उसे तदितांत कहते हैं, तदितांत, तदित से ही बना है, तदितांत कहते हैं, क्या बोलते हैं, तदितांत, ठीक है। आई बात समझ में, तो यहां तक समझ में आया, किसी को कुछ प्रॉब्लम, बताइए, बोलो, ठीक है। तो ये है प्रत्यय।
वास्तव में इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रत्यय में, ठीक है। अब है केवल और केवल इसकी एक्सरसाइज, क्या है, एक्सरसाइज है, अभ्यास करो, बाकी ये तो आपको पता चलता है 1 नंबर का यहीं से आ जाएगा, ठीक है। अब दे देगा वो किसी प्रत्यय छांटो, बस, ठीक है, केवल इतना ही बोलेगा प्रत्यय छांटो। अगर ऐसा बोलेगा सिर्फ प्रत्यय छांटो तो बात एक ही है वो, ठीक है, चाहे तभी छांटो चाहे फिर छांटो, छांटना प्रत्यय है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, जैसे हमने उपसर्ग की करी थी, ठीक है। फटाफट लिखिएगा जरा, आप भी छांटना उसमें, ठीक है। या आप देखिएगा जरा, या आप क्या करोगे, मैं आपको इधर लिखा रहा हूं क्या, प्रत्यय, क्या लिखा रहा हूं, इधर लिखा रहा हूं प्रत्यय। आपको उससे क्या बनाने, शब्द बनाने, निर्मित शब्द, जैसा हम उसमें नहीं बनाए थे, उसमें इसी में ऐसे बनाओ जरा, ठीक है। कुछ मैं लिखा देता हूं, तो पहला लिखो, पहला प्रत्यय लिखो, लिखो पहला प्रत्यय लिखो, लिखो सार, सार, ये कम से कम ये तो पता चलेगा ये प्रत्यय होता है, लिखो सार, लिखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं, सार, फिर लिखो आऊ, 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 लिखते जाओ आप, आऊ, आऊ के बाद लिखो आका, आका, फिर लिखो आड़ी, ये सब पीछे लगेंगे, आड़ी, लिखते जाओ आड़ी, फिर लिखो आलू, आलू, देखो आलू शब्द भी है प्रत्यय भी है, फिर लिखो ऊ, बड़ा ऊ मतलब केवल, फिर लिखो, लिखते जाओ ये सब प्रत्यय पीछे लगेंगे, फिर लिखो ना, ना, फिर लिखो नी, ये सब है अलग अलग, ना, नी, फिर इधर लिखते जाओ 9, 10, 11 ऐसे करके, ठीक है। ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही फायदा है, लिखते जाओ आप, मैं बोल रहा हूं, फिर है बड़ी, बड़ी, फिर हमने आई भी लिखा था आई, ठीक है, ये सब लिखते रहो आई, फिर लिखो, और जो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, फिर लिखो आवट, 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 फिर लिखो ता, ये इस तरीके से और भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आज बात समझ में, इस तरीके से आपको ये, अब देखिएगा जरा, तो पहले तो इसी के बना लीजिएगा, पहले इसी से बना लीजिएगा, सार से कौन कौन से शब्द, आप कौन कौन से शब्द बनाओगे सार से, जिसमें लास्ट में क्या आता हो, सार आता हो, और ऐसे कौन से शब्द है जिसमें लास्ट में आऊ आता है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें लास्ट में आका आता है, आका। तो दो दो तीन तीन शब्द बना दो, दो दो तीन तीन शब्द का निर्माण करो आप, ठीक है। ये आऊ, ना, नी, ठीक है, कुछ भी बनाओ, कोई मूल शब्द जोड़ो, और शब्द होना चाहिए, हो ऐसा नहीं कि आपने मर्जी से जोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा शब्द बनना चाहिए मीनिंगफुल। जल्दी जल्दी, बाकी और मैं लिखता रहा हूं तब तक इधर, ठीक है, जैसे ईया, ईया, ये, ठीक है, बाकी आप तब तक वो करते रहो आप, ईया, फिर इत, 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 फिर लिखो ये सब लिखते रहो आप, दार, दार और दार, फिर लिखो ऐसे लिखो दान, इस टाइप के दिए रहेंगे आपको, इका, 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 एरा, लिखते रहो एरा, ठीक है, एरा,
वाला, वाला 20 पूरे करो, वाला, आपा, आपा, ये दो दो तीन तीन शब्द बना दो इससे, दो दो तीन तीन शब्द। ये प्रैक्टिस है, आप बाद में प्रैक्टिस नहीं करोगे, इतना मुझे पता है, तो यहाँ करो जो करना है फटाफट, ठीक है, बाद में कुछ नहीं होता फिर। देखिएगा फटाफट लिखो, एक दो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सार से देखो जरा क्या क्या बनेंगे। जैसे सार से हम शब्द बनाते हैं, मान लो, तो देखो जैसे हम बोलते हैं सार से, बताइए जरा सार से क्या क्या बनेंगे। जैसे लिखिएगा जरा, जैसे मिलनसार, जैसे आप ऐड करते रहना उसमें, मिलनसार, मिलन, 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 देखो मिलन शब्द है, फिर सार जो होता है मिलनसार, घुलनसार, न्यू तो घुलन है, घुलनसार, घुलनसार, तो और भी बहुत सारे हो सकते। तो क्वेश्चन आता है कि घुलनसार में प्रत्यय क्या है, तो क्या है, सार, ठीक है। तो इस तरीके से, और आऊ वाले देखिए जरा, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आऊ वाले, जैसे टिकाऊ, टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ लिखते जाओ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, टिकाऊ, बिकाऊ, देखो टिकाऊ, बिकाऊ, ये बिकाऊ, ठीक है, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। अब जरा आका वाले देखिए, जैसे आका वाले कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लड़ाका, ठीक है, और देखिएगा जो लड़ाका है, देखो अगर मैं आका हटा दूं, देखो जैसे लड़ाका है ना, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो लड़ प्लस आका, है ना, तो लड़ क्या है, क्रिया है, लड़ना, ना लग गया ना पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, तो लड़ना, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया है, कृत प्रत्यय, ऐसे छांटने, ठीक है। तो ये है, तो आप लिख सकते हो लड़ाका, बाकी और भी लिख सकते हो जो जो आपसे बन रहे हैं, मैं आपको प्रत्यय फिट करके देख रहा हूँ इसमें, ठीक है। फिर दूसरा लिखिएगा, आड़ी है ना, आड़ी कौन कौन से होते हैं, जैसे खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी, ये आ रही बात समझ में, खिलाड़ी। नेक्स्ट, और इससे क्या बनेगा, आलू से क्या बनेगा, जैसे झगड़ा आलू, देखो झगड़ प्लस आलू, ठीक है, झगड़ा आलू, लिखो झगड़ा आलू। और क्या बोला मैंने, ऊ, बढ़ाऊ बोला ना, तो जैसे झाड़ू, जैसे झाड़ू, और कमाऊ, कमाऊ, कमाने वाला, ठीक है, कमाऊ, कमाने वाला, कमाऊ, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और उसके बाद क्या लिखाया, ना, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, हंसना, सब लिखो ये, ठीक है, ये सब है इसमें। और नी में क्या हो जाएगा, जैसे ओढ़नी, हम गीत गाना नहीं आता, ओढ़नी जो भी है, ठीक है, ओढ़नी, चटनी, बोलता हूँ चटनी, ओढ़नी, ये सब नाम लिख दो आप उसमें, ठीक है। और बड़ी से क्या क्या बनेंगे, देखो जैसे भारी, भारी, ठीक है, और जैसे बोली, बड़ी की मात्रा लगाना, बोली, बोली, और हंसी, हंस प्लस ई, हंसी, इस तरीके से बनता है। और आई, अभी मैंने बोला था पंडिताई, बोला था कुछ ऐसे, तो लिखो लिखाई, तो दोनों मिक्स कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कृत भी और तद्धित भी। जैसे लिखाई बोला मैंने, है ना, तब तो कृत प्रत्यय है,
और पंडिताई बोला तब तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ऐसे होगा। जो ये नामकरण पढ़ते हैं वो उस हिसाब से पढ़ते हैं, मूल शब्द के हिसाब से। अगर मूल शब्द क्रिया है तो वो कृत प्रत्यय होगा, मूल शब्द कुछ और है तो तद्धित में आ जाएगा। ठीक है, तो मिक्स कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, जैसे लिखाई, पढ़ाई, चटाई, पंडिताई। ठीक है, ये सब। और उसके बाद क्या है, आवट। आवट में लिखिएगा जैसे, क्या क्या होगा आवट में, जैसे सजावट, नहीं आता सजावट में, सजावट, बनावट, ये सब लिख लो, सजावट, बनावट, लिखावट। ठीक है, ये सब आते हैं आदि। और लिखो जैसे ता में क्या आएगा, ता में जैसे सोता, बहता, पढ़ता, जलता, हंसता, रोता, ये सब लिखो। नेक्स्ट, आवाज आ रही है आपको? बोलिए। हेलो, 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 हेलो। नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? सुनाई नहीं तेरा? एक सेकंड जरा है। हेलो, अब आ रही है? हेलो, नहीं आ रही? हैं? थोड़ा भी नहीं सुनाई दे रहा? आ रही है? तो कुछ नहीं सुनाई दिया आपको? इधर सुनाई नहीं दिया? बताओ, लास्ट तक कहाँ सुनाई दिया था? कहाँ तक सुनाई दिया था? क्या? अच्छा, था। हाँ, बस यहीं तक हो रखा भी। हाँ, यहीं तक हुआ भी, पढ़ता, खाता, पीता, सोता। ठीक है। अब जो ई है, ई है, ई से क्या क्या बनेंगे बताइए जरा, ई से क्या क्या बनाएंगे? बोलो। जैसे देखिएगा जरा, ई से क्या क्या बनाएंगे? जैसे भारतीय, भारत प्लस ई है, भारतीय। और जैसे अनुकरणीय, अनुकरणीय, अनुकरण प्लस ई है, अनुकरणीय। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और इत का क्या बनेगा? इत का आप लोगों ने क्या क्या बनाया? इत, इत का जैसे निश्चित, जैसे निश्चित, जैसे शोभित, शोभित, शोभित नाम नहीं होता किसी का, शोभित। जैसे चिंतित, 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 चिंता प्लस इत, चिंतित। सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, चलो ये इस चीजों को आप मुझे ये बताओ। दार, चलो दार नेक्स्ट देखिए, तो थोड़ा वो कर लो आप थोड़ा, मैं आपको भेज उसकी फोटो भेज दूंगा। ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा, जो ये एग्जांपल है ना इसके, मैं भेज दूंगा। ठीक है, बाकी जो इससे पहले कराया वो है मेन, ये तो एक एक्सरसाइज है ये। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये एक्सरसाइज है, बाकी तो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। बाकी जो ये एग्जांपल है ये मैं आपको भेज दूंगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, और पढ़ लेना इसको। जैसे दार से क्या क्या बनेगा? बोलो, क्या क्या बनेगा दार से? जमींदार, दुकानदार। क्या क्या बनाया आप लोगों ने दार से? लिखो जरा, जैसे दुकानदार, जमींदार। लिखो, दुकानदार, जमींदार, दुकानदार, जमींदार। आपको आवाज नहीं आ रही क्या फिर भी?
बोलो, नहीं आ रही? आ रही है। तो दान से आपने क्या क्या बनाया, बताओ। हैं? आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया फिर? आ रही है? अच्छा, चलो लिखो जरा, लास्ट में क्या लिखा, जमींदार। अब उसके बाद दान, दान से क्या क्या बनाया, महादान। बोलो। और और जैसे खानदान, खानदान नहीं बोलते, खानदान, पिकदान, पिंडदान, ये सब लिखो। ठीक है, और बाकी और जैसे इका है, इका से क्या बनाया, इका से क्या बनाया, इका से जैसे गायिका, नहीं होता गायिका, गायिका, और क्या बनाया, लेखिका, गायिका, लेखिका, ये सब। ठीक है, और क्या बनाया, जैसे उसके बाद एरा, जैसे लुटेरा, सपेरा, लुटेरा, सफेरा। ठीक है, लुटेरा, सपेरा, और उसके बाद क्या है, वाला, दूध वाला। ठीक है, दूध वाला, और क्या लिखा वाला से, सब्जी वाला, कुछ भी लिख दो, सब्जी वाला, मोटर वाला, घास वाला, पानी वाला, जो भी लिखना है। ठीक है, और क्या है, आपा, आपा से क्या बनाया, जैसे बुढ़ापा, ये आता भाई, बुढ़ापा, मोटापा, ये। ठीक है, बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, तो इस तरीके से ना बहुत सारे ये। अब देखिएगा, जितना भी आपने लिखा ना, जितने भी आपने लिखा, उसको आप अंडरलाइन देखो कैसे निकलते, देखो देखो, ये सार, सार, ये आओ, बढ़ाओ, ये सब। ठीक है, नी, बड़ी, आई, ये सब क्या है, प्रत्यय। क्या है ये, प्रत्यय। ये जो जितने भी प्रत्यय लिखा है मैंने, वो किसी मूल शब्द के बाद रखते हैं। किसके बाद रखते हैं, मूल शब्द के बाद लगे। और मूल शब्द भी कौन से थे, कुछ क्या थे, कुछ तो क्या थे, कृत थे, क्या थे, कृत मतलब क्रिया, जो क्रिया थी, और कुछ इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण थे। जो क्रिया के बाद जुड़े उसको कृत प्रत्यय कहा गया, और जो इसके अलावा था उसे तदित कहा गया था। क्या कहा गया था, तदित। इससे बने शब्द क्या कहलाए, कृदंत कहलाए। इससे शब्द क्या बने, तदितांत बने, तदितांत बने। तो ये है मेन, जो मैंने इससे पहले जो कराया वो है मेन। ये तो एक एक्सरसाइज थी बाद में। ठीक है, बाकी इसकी एक्सरसाइज चाहे कोई सी बुक हो आपके पास, उसे सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखो जरा, अब उपसर्ग और प्रत्यय को जरा साथ जोड़ते हैं। ऐसे भी शब्द मिलेंगे जहां पर क्या हो, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ दिए हो। अभी तक जितने मैंने एग्जांपल बोले थे यहाँ पर, तो केवल केवल मैं प्रत्यय के दिए या उपसर्ग के दिए। ठीक है, तो लिखिएगा जरा, अलग से चीजें जो होती है देखिए जरा, आप नोट में लिखो जरा, एग्जाम एक लाइन लिखो जरा, लिखो कभी कभी, लिखो कभी कभी एक ही मूल शब्द में, कभी कभी एक ही मूल शब्द में, लिखो कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। लिखो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक ही मूल शब्द में क्या होता है, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का क्या होता है, प्रयोग जो होता है वो दोनों होता है, प्रत्यय। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, कभी कभी क्या होता है, उपसर्ग और ऐसा भी शब्द होता है। आवाज आ रही है मेरी, आवाज बोलो, आ रही है? ठीक है, जो मूल शब्द होता है कभी कभी क्या लगता है, शुरू में तो उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है। अभी तक हमने इसको अलग अलग सीखा है, उपसर्ग को हमने अलग सीखा, प्रत्यय को अलग सीखा। अब जरा एक साथ सीखते हैं, तो इसका मतलब वो बड़ा शब्द होगा जहां पर प्रीफिक्स भी लगा हो, सफिक्स भी लगा हो, और जो बीच में होता है, इंग्लिश में इनफिक्स बोलते हैं उसको, इनफिक्स। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक वो लेता हूं, यहां पर कोई मूल शब्द पकड़ता हूं, ठीक है, जैसे तंत्र। तंत्र जानते हो क्या होता है? तंत्र मतलब तंत्र, शासन, तंत्र, ठीक है। अब देखिएगा ये मूल शब्द है ना, अब यहां पे मैं क्या जोड़ता हूं? प्रत्यय। क्या जोड़ू? तो मैं जरा ता लिख रहा हूं, ता प्रत्यय था। अब आगे देखो, यहां पे क्या जोड़ रहा हूं मैं? एक स्व। स्व, स्व मतलब अपना, है ना। तो देखिए क्या बन गया, ये क्या बना? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या बना? स्वतंत्रता। तो पूरा एक शब्द बना, बना। तो इसमें क्या क्या था? उपसर्ग भी था और प्रत्यय भी था। क्या था? उपसर्ग भी था, प्रत्यय भी था। तो इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देंगे। ये बड़ा शब्द है, ऐसे और भी होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखो ये क्या था? उपसर्ग था। क्या था? उपसर्ग था। और ये क्या था? मूल शब्द है या धातु बोलो इसको। और ये क्या था? प्रत्यय। तो इतना पाया जाता है। मैंने लिखा था कभी कभी मूल धातु के साथ में क्या उपसर्ग भी जोड़ते हैं और प्रत्यय भी जोड़ते हैं। तो इस तरीके से भी हमें छांटना होगा। एक और लाइन लिखो, एक और लाइन लिखो। कभी कभी, पहला और लास्ट है ये, कभी कभी दो प्रत्ययों का, दो प्रत्यय एक साथ लगेंगे। कभी कभी दो प्रत्ययों को एक साथ का, कभी कभी ऐसा लिखो, कभी कभी मूल शब्दों में, कभी कभी मूल शब्दों में दो प्रत्ययों का यूज भी होता है। दो प्रत्ययों, प्रत्ययों का यूज भी होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है? दो प्रत्यय भी होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो प्रत्यय का यूज होता है, प्रत्यय के पीछे प्रत्यय। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज दैट, देखो एक मैं मूल शब्द लिख रहा हूं, पहले क्या लिख रहा हूं? मैंने इसकी जो बनावट होगी ना, सूत्र होगा इसका, कैसे होगा? मूल शब्द, है ना, प्लस प्रत्यय, प्लस प्रत्यय, ऐसे होगा ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मैं मूल शब्द लेता हूं, समझ। क्या? समझ, समझ। देखो, देखो समझना, है ना, समझना। अब देखो जरा, समझ है एक मूल शब्द है, इसमें ना प्रत्यय ना उपसर्ग लगा हुआ है ना। मैं क्या जोड़ रहा हूं इसमें? देखो प्रत्यय जोड़ रहा हूं। अब देखो समझदार, मैंने कहा था ना दार, अब बना समझदार। समझदार में दार प्रत्यय। अब मैं इसमें एक और प्रत्यय जोड़ता हूं, समझदार ई। अब देखो जरा क्या बना, देखो यहां से यहां तक बना समझदार, यहां तक बना ये, है ना, समझदार प्लस ई जोड़ो अब, है ना। तो देखो जरा, तो समझदार से क्या बन रहा है? देखो समझदार तो पहले से ही है ना, अब इसको तो बड़ी की मात्रा लगाऊंगा मैं यहां पर, तो क्या बनेगा? समझदारी। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट आता है, समझदारी में कितने प्रत्यय हैं, तो क्या बोलना है? एक तो दार था, है ना, दार, और एक ई लगा हुआ इसमें मात्र। इस तरीके से टूटेगा ये, इस तरीके से टूटेगा, समझ प्लस दार प्लस बड़ी, छोटी नहीं बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये हुआ, कभी कभी दो प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है और कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ यूज किया जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा, ठीक है। और जिससे पहले मैंने अलग अलग बताए थे उपसर्ग का प्रयोग कैसे करना है और प्रत्यय का प्रयोग कैसे करना है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो चैप्टर होता है तो आज समाप्त होता है। तो इसमें जो भी कुछ दिक्कत है, जो भी मैंने, देखो पूरी कोशिश मेरी ये रही आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से आ जाए और इसी तरीके से बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस 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 से आपका भला हो सकता है। अदरवाइज आपको आ तो गया, आ गया, समझ में आ गया आपको आज, लेकिन इसको सॉल्व करते रहो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे उपसर्ग और प्रत्यय अच्छा आ गया। मैंने अभी तक कितने चैप्टर कराए बताओ जरा, जल्दी बताओ मुझे, समास, जल्दी बताओ, हेलो जल्दी बताओ, बताइए, बताइए क्या क्या कराया मैंने अभी तक, बोलिए, बोलिए। समास,
अब बोल कौन थे? गूंगे हो गए क्या सब लोग? समास, फिर उपसर्ग, ये है ना, ये जो 3 चैप्टर है खासकर उनके लिए बोल रहा हूँ जो एलटी लेक्चर की तैयारी कर रहा है फिलहाल, लेक्चर की स्क्रीनिंग की। बाकी जो इसके अलावा भी ना जैसे ग्रुप सी वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ये ना समझे कि हमें नहीं पढ़ा रहे, हमें कुछ और पढ़ा रहे, यही हो कोई सा भी एग्जाम दो। पर मैं ज्यादा फोकस उनके लिए कर रहा हूँ जो लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है। तो देखिएगा इसका रोल मैंने आपको बता रखा, 2-3 नंबर का रोल है इसका। ठीक है, इसका 1 या 2 नंबर का तो है ही है, 1 या 2 नंबर का तो पक्का है, इसका भी 1 या 2 नंबर का है। यहाँ पे 1 या 2 इस तरीके से 1-2 नंबर के आएंगे सब ये। तो ध्यान रखिए 2, 3, 6 मतलब 5 और 6 नंबर की हमारी तैयारी हो गई। ठीक है, 5 और 6 नंबर को मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब जो रह जाती है इसमें वो रहती है संधि। क्या रहती है? संधि। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो संधि के साथ शुरुआत होगी। तो संधि जो आएगी वो 2 या 3 नंबर की आएगी। कितनी आएगी? 2 या 3 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमारे 6 से 8 मतलब 6 दूनी 8 9, तो 9-10 नंबर का हमारा कवर हो जाएगा जो समझाने का है। कितना है? ये समझाने वाले जो चैप्टर है वो 9-10 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा काम होगा हिंदी में वो केवल और केवल याद करना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या याद करने हैं? विलोम। क्या याद करने हैं? विलोम। ज्यादा से ज्यादा क्या याद करने हैं? पर्यायवाची। ज्यादा से ज्यादा क्या याद करने हैं? अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, शब्दों के एक शब्द, एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या याद कर रहे हैं? मुहावरे। ज्यादा से ज्यादा कहावतें, कहावतें। और ज्यादा से ज्यादा क्या याद करने हैं? मतलब ये समझना है तत्सम तद्भव भी मैंने उपसर्ग के द्वारा समझाया था आपको, लेकिन इसको हम तब भी चलो क्लास चलेंगे कि किस तरीके से तत्सम तद्भव को समझना है। देखो तत्सम, तद्भव, ये ठीक है, देशज विदेशज, ये शब्दों के प्रकार होते हैं विदेशज। तो इस तरीके से अगर एक एक नंबर का भी आया ना यहां से देखो, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1, 3, 6, 7, 2, 9, 10, 11, अगर इसको भी एक ही मान लो 10, तो 10 नंबर तो ये बन गए। बाकी 10 तो हम समझा ही रहे। ठीक है, तो मेन काम है समझाने वाला। ये काम खुद भी रट सकते हो, खूब रटो। बाकी कोई बात नहीं, हम यहां भी डिबेट करेंगे। ठीक है, बोल बोल के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कम से कम जो मैं आपको लिखा दूंगा, याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो कम से कम हम इसके जो विलोम शब्द है कम से कम हम ज्यादा नहीं 100 रट लेंगे, 2 दिन लगेंगे हमें। ठीक है, 100 मेन मेन और वही आएंगे। 100 पर्यायवाची को भी कम से कम, पर्यायवाची तो अपने में बहुत होते हैं, तो 50-60 पर्यायवाची अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, उनके 50 × 3 समझ लो, एक पर्यायवाची के 3-3, 4-4 शब्द तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 50-60 पर्यायवाची शब्द अच्छे से याद करो। अनेक शब्दों के एक शब्द में भी ये भी 100 के आसपास याद करो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और ऐसे मुहावरे इसको भी 100 क्रॉस करो, कहावतें भी 40-50 हो जाएगी। खैर ठीक है, कहावतें आ रही बात समझ में। और ऐसे तत्सम है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, ये पहचानना होता है, ये याद नहीं करना होता है, ये पहचानना होता है। ये पहचानने वाला काम है ये याद नहीं करना है, ये तो हजारों शब्द है। ठीक है, ये पहचानना होता है कि किस तरीके से पहचानना है, इसके हम पहचान को पढ़ेंगे बस। तो ये है याद करने वाला, ये वाला पोर्शन है। तो जरूरी नहीं कि 100 ही याद करो, अगर किसी को 150 आता वो आपका प्लस पॉइंट है। तो कम से कम तो इतने करने, तो इससे ज्यादा भी करो याद, 150 करो, 200 करो, बिल्कुल रट्टा मारो 2 महीनों के लिए, खासकर जो इनका एग्जाम है। ठीक है, तो ये कितने नंबर बन रहे हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, तो देखो हमारा कितना बन रहा है, अगर 9-10 हमने यहाँ क्लियर कर लिया और 8-9 हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं जब हिंदी पढ़ाऊंगा तो कम से कम 17-18 का वादा करूंगा मैं कि 17-18 आपके बिल्कुल आ जाएंगे। 1-2 नंबर ऐसा रहेगा कि पता नहीं कहां से क्या पूछता हो, क्या पता हो सिलेबस से भी थोड़ा बाहर पूछ ले, या कभी बिलोंग पर जाके ऐसा आगे जो हमने सुना ही नहीं। तो 17-18 अपने आप में बहुत होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और आपको बात बता दूं, खासकर लेक्चरर वालों के लिए, जो स्क्रीनिंग पेपर है। ठीक है, जो स्क्रीनिंग पेपर है खासकर उनके लिए बता दूं। ठीक है, स्क्रीनिंग पेपर में क्या है, अब थोड़ा सा आसान है। आसान का मतलब ये है
कि अब थोड़ा आपकी उम्मीद ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एक सीट पे 15 लेंगे वो, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक सीट पे जब 15 लेंगे तो थोड़ी उम्मीद बढ़ जाएगी। पहले हमने ये सोचा था कि एक सीट पे 3 ले रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था। अब थोड़ा एक सीट पे 15 ले रहे हैं, तो जो नॉर्मल वाले होंगे उसका भी अब थोड़ा सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए, ठीक है। तो पढ़िए, खूब पढ़िए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे नंबर दे, अगर हमारे हिंदी में आ रहे तो अच्छी बात है, 17-18 पहुंच गए। ऐसे हमने उत्तराखंड में भी लाने हैं, ठीक है। जैसे अगर उत्तराखंड 25-30 नंबर की है तो 30 में से 20 लाने ही लाने हमने, ठीक है। और आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक समय ज्यादा हो गया है। हाँ।